हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल का अनुपात 2n+1 बटा 2n-1 है। तो सिद्ध कीजिए कि 12वें पदों का अनुपात है वह 47 बटा 45 होगा। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम किसी समांतर श्रेणी का nवां पद किस सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है उसका अध्ययन करते हैं और समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का अध्ययन करते हैं। तो समांतर श्रेणी के nवें पद को यदि हम tn द्वारा प्रदर्शित करें तो हमारे पास सूत्र होता है a + n-1 गुणा d, जहां a समांतर श्रेणी का प्रथम पद है और d समांतर श्रेणी का सारवंत है। यदि हमें समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना हो तो यदि हम समांतर श्रेणी के n पदों के योग को Sn द्वारा प्रदर्शित करें तो हमारे पास सूत्र होता है n/2 2a + n-1 गुणा d, जहां d समांतर श्रेणी का सारवंतर है और a हमारे पास समांतर श्रेणी का प्रथम पद है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें दो समांतर श्रेणियों के nवें पद, तो हम मान लेते हैं दो समांतर श्रेणी है। प्रथम हम समांतर श्रेणी मान लेते हैं, प्रथम समांतर श्रेणी और द्वितीय समांतर श्रेणी और प्रथम समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है उसे हम a1 मान लेते हैं और सार्वंतर को d1 मान लेते हैं। द्वितीय समांतर श्रेणी के प्रथम पद को a2 मान लेते हैं और सार्वंतर को d2 मान लेते हैं। तो समांतर श्रेणी जो प्रथम समांतर श्रेणी है, हमें प्रश्न में कहा है कि दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल का अनुपात हमें 2n+1 बटा 2n-1 दे रखा है। तो हम दोनों प्रश्नानुसार हम दोनों समांतर श्रेणियों के लिए अनुपात लिखते हैं। तो हमारे पास S1 बटा S2 बराबर दे रखा है। S1 क्या दिखा रहा है यहाँ, प्रथम समांतर श्रेणी के n पदों का योग, और S2 हमें क्या बता रहा है, द्वितीय समांतर श्रेणी के n पदों का योग हमें दे रखा है 2n+1 बटा 2n-1। तो सूत्र की सहायता से मान रखते हैं और हल करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा n/2। प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, a1 है, तो 2a1 + n-1 गुणा d1 बटा हमारे पास है S2 जो कि है द्वितीय समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो द्वितीय समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद है वह हमारे पास है a2 + n-1 गुणा d2, हमने द्वितीय समांतर श्रेणी का सारवंतर मान लिया जो कि हमारे पास बराबर है 2n+1 बटा 2n-1 के। तो 2n/2 से n/2 कट जाएगा तो हमारे पास प्राप्त होगा 2a1 + n-1 गुणा d1 बटा 2a2 + n-1 गुणा d2 का मान हमारे पास है 2n+1 बटा 2n-1। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। और प्रश्न में हमें कहा है, प्रश्न में हमें मान ज्ञात करने को कहा है कि प्रश्न में हमें सिद्ध करने को कहा है कि 12वें पदों का अनुपात, जो हमारे समांतर श्रेणी हमने मानी है प्रथम और द्वितीय, उन्हीं समांतर श्रेणी के 12वें पदों का अनुपात है वह 47/45 होगा। तो चलिए 12वें पद के लिए लिखते हैं, तो T12/T12, यहाँ T12 जो ये है हमारे प्रथम श्रेणी के लिए, और यहाँ हमारा जो T12 है वह द्वितीय श्रेणी का है। द्वितीय श्रेणी का हमें सिद्ध करना है कि इनका मान बराबर होगा 47/45। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो हम बाएं पक्ष को लिखते हैं, तो बाएं पक्ष हमारे पास हो जाएगा, प्रथम पद हमारे पास हो जाएगा a1। हमने मुख्य उदाहरण में सूत्र देखा था कि Tn बराबर होता है a + n-1 × d। तो हमारा 12वां पद क्या होगा, a1 प्रथम पद, n-1 तो 12 - 1 तो 11, d1 बटा हमारे पास है a2 प्रथम पद द्वितीय समांतर श्रेणी का प्रथम पद प्लस 12 - 1 11, d2 को हमें निम्न के बराबर सिद्ध करना है। यदि हम समीकरण 1 में n का मान 23 रख दें तो जो हमारा समीकरण 1 का जो बायां पक्ष है वह जो हमारा द्वितीय समीकरण है, इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। समीकरण 2 के बाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में यदि n का मान 23 रखने
यदि समीकरण 1 में n का मान 23 रख दें तो हमारे समीकरण 1 में जब हम n का मान 23 रखेंगे तो हमारे पास बनेगा 2a1 प्लस 23 माइनस 1 हमारे पास हो जाएगा 22d1 बटा 2a2 प्लस 22d2 बराबर हमारे पास है, बराबर दाएं पक्ष में हमारे पास है 2n प्लस 1 बटा 2n माइनस 1, तो इसमें भी मान रखेंगे तो 2n तो 23 रखेंगे तो हमारे पास 2 गुणा 23 करेंगे तो 46 प्लस 1 और 46 माइनस 1 हो जाएगा, 2n प्लस 1 2n माइनस 1 है, n का मान 23 रख दिया दाएं पक्ष में भी। तो जो हमारा बाएं पक्ष में है उसमें हम अंश तथा हर में दो उभयनिष्ठ ले लेते हैं दोनों पदों से, तो दो उभयनिष्ठ लेकर हल करेंगे तो a1 प्लस 11 d1 बटा 2 गुणा a2 प्लस 11 d2 बराबर हमारे पास प्राप्त होगा, दाएं पक्ष में हमारे पास प्राप्त होगा 47 बटा 45, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो यहां हम समीकरण 2 की सहायता से कह सकते हैं कि जो बायां पक्ष है वह हमारा t12 को दर्शा रहा है, प्रथम श्रेणी के t12 को, और जो हमारा a2 प्लस 11 d2 है वह द्वितीय श्रेणी के 12वें पद को दर्शा रहा है। यह हमारे प्रथम श्रेणी के 12वें पद को दर्शा रहा है और यह हमारा द्वितीय श्रेणी के 12वें पद को दर्शा रहा है, जिसका मान हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, जिसका मान हमारे पास प्राप्त हुआ 47 बटा 45, और यही हमें सिद्ध करना था, तो हमने मुख्य उदाहरण की सहायता से सिद्ध कर दिया, हेंस प्रूव्ड। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।